नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनुराग पाठक है और आपका स्वागत है द अनुराग पाठक ऑफिशियल चैनल में। मित्रों, आज बात करते हैं G7 का और जो तत्कालीन कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उनका जो इनविटेशन आया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उसके विषय में। तो मित्रों, आप जानते ही होंगे कि मार्क कार्नी से पहले जस्टिन ट्रूडो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, कनाडा के प्रधानमंत्री थे 10 साल के लिए। और हरदीप सिंह निज्जर का जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें अज्ञात लोगों ने गोली मार के हरदीप सिंह निज्जर जो एक खालिस्तानी है, जो 2007 से पहले भारत का निवासी नागरिक था, फिर 2007 के बाद कनाडा का निवासी था, नागरिकता सिटीजन था। तो जस्टिन ट्रूडो ने अपने संसद में इस बात को लाया और बोला कि उनके पास एक क्रेडिबल इनपुट है कि इसमें इंडियन एजेंसी आरएनडब्ल्यू का हाथ है। और उसके बाद से डिप्लोमेटिक टाइज जो थी इंडिया और कनाडा के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा वीकेन हो गई थी और ऑल टाइम लो पे चली गई थी। जस्टिन ट्रूडो से पहले उनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे, तब भी इंडिया और कनाडा की डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतनी कोई अच्छी नहीं थी, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी बात करते हैं G7 का। तो G7 7 स्ट्रॉन्ग कंट्रीज का एक इनफॉर्मल ग्रुप है, फॉर्मल नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनका कोई सेक्रेटरी, सचिव, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड मेजर इकोनॉमीज हैं दुनिया की। और एक 8वां यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, जो कि नॉन इन्यूमरेटेड पार्ट है EU का, सॉरी G7 का। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है मार्क कार्नी ने, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इंडो कनाडा रिलेशनशिप में। और देखते हैं कि इससे कितना रिलेशनशिप अच्छा होता है, जो जस्टिन ट्रूडो ने अपने बचकानी हरकतों की वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप को इतना खराब कर दिया था। तो मित्रों, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, सिर्फ मार्क कार्नी और प्रधानमंत्री मोदी और ये ही मैटर नहीं है। जस्टिन ट्रूडो जो थे, वो कनाडा की पॉलिटिक्स में उनका जो मेजर वोट बैंक था, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट चल रही थी, वो एक कोalition पार्टी से उन्होंने किया था, जो एक खालिस्तानी सपोर्टर पार्टी थी, जो इंडिया में अपने आप को बताते हैं कि वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें खालिस्तान की उत्पत्ति कहाँ से होती है, 1971 का वॉर और ये सब भी बताऊंगा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को उनका वोट चाहिए था, और उसकी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए। पहले जब हरदीप सिंह निज्जर का कांड हुआ, तो उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि इंडिया के एक्टिंग हाई कमिश्नर और 5 अदर डिप्लोमेट्स, मतलब टोटल 6 इंडियन डिप्लोमेट्स को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया। और पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करके एक्सपेल कर दिया। तो पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब ये होता है कि अगर एक डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्राटा किसी देश में घोषित कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है और वो वहां पे अवांछित है। अवांछित मतलब होता है कि नॉट नीडेड है, नॉट वेलकम्ड है। तो मित्रों, टिट फॉर टैट में इंडिया ने भी उनके 6 डिप्लोमेट्स यहाँ से निकाल दिए, उनके हाई कमिश्नर को निकाल दिया इंडिया से। और उसके बाद दिन ब दिन इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप खराब ही होते गए। लेकिन मार्क कार्नी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, और उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि नवंबर 5 को ट्रंप इलेक्ट हुए और 20 जनवरी को उन्होंने प्रेसिडेंट का, यूएस के प्रेसिडेंट का शपथ लिया, ओथ लिया। तो तब से ही वो कह रहे थे कि 51वां राज्य वो बनाना चाहते हैं यूएस का, कनाडा को 51st स्टेट, और ग्रीनलैंड पे भी उनकी नज़र है। तो कनाडा अभी दोस्तों को खोज रहा है और फ्रेंडशिप करना चाह रहा है, दुश्मनी नहीं चाह रहा है देशों से। उसके अलावा ट्रेड भी इम्पैक्ट था। कनाडा की मेजर इकोनॉमी का एक स्रोत इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, जो कि बहुत कम हो गए हैं। बहुत सारे कारण हैं। तो मित्रों, ये मेरा चैनल जो है वो बहुत नया है, और ये मेरा, मान लीजिए कि पहला ही वीडियो है। मैं आपसे सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दों पे न्यूज़ इस चैनल पे लाता रहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।